गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था, उच्चारण स्थान, है ना। उच्चारण स्थान जो टॉपिक है वो हमारा किस विषय में है, वर्णों के विषय में, है ना। जो अ से लेकर के ज्ञ ज्ञानी तक जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण कहाँ से होता है, मुख से होता है ना। मुख के किन किन स्थानों से होता है। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था कि जैसे हम सभी इंडिया में रहते हैं, इंडिया में भी राजस्थान में रहते हैं, है ना। राजस्थान में भी अलवर ज़िले के अंदर रहते हैं और अलवर में भी बहुत सारी ऐसा जगह हैं जहाँ पर हम रहते हैं। अलग अलग दिशा में हमारे घर का एड्रेस होगा क्या है, अलग अलग है ना। जैसे कोई बुद्ध विहार की साइड रहता है, कोई चूड़ी मार्केट की साइड रहता है, कोई होप सर्कस, कोई इसकी नंबर 10, 1, 2, 3, है ना, इसमें रहता है। तो जैसे हम सभी का एड्रेस अलग अलग है, उसी प्रकार जितने भी वर्ण हैं, है ना, जितने भी वर्ण हैं उन सभी का जो रहने का स्थान है या निकलने का स्थान है वो मुख के अलग अलग जगह से निकलते हैं। आपको लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट अकु विसर्जनम और सेकंड इचुरेशनम सूत्र के माध्यम से समझा दिया था कि कुछ वर्ण कंठ और तालु से निकलते हैं। आज हम उसको रिवाइज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक उच्चारण स्थान चल रहा था, भाग सेकंड, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो आपसे पहले वाली वीडियो को ध्यान से देखिए। देखो, एक तरफ मैंने सूत्र लिख रखे हैं, एक तरफ वर्ण है और एक तरफ स्थान है। स्थान जो हमारे मुख में होते हैं, 8 प्रकार के स्थान होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दे देती हूँ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, है ना। कंठ यानी कि हमारा गला, तालु जीभ से ऊपर वाला स्थान होता है और मूर्धा जो खुदरा वाला स्थान होता है ना, हमारे मुख में जो खुदरा भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। उसके बाद हमारी जीभा, हमारी जीभ, ठीक है। दंत यानी कि हमारे दांत, तीत, ठीक है। तो आज हम पहले कुछ नियमों का दोहरान करेंगे, फिर उसके बाद आगे के नियमों को डिटेल से वर्णन से समझेंगे। देखिए, फर्स्ट नियम है हमारा अकुह विसर्ज्ञानाम। अकुह विसर्ज्ञानाम यानी कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको समझाया था। पहले कौन सा है, अ, ठीक है। अ आ रहा है तो अ के साथ आ भी आएगा। फिर उसके बाद कवर्ण, कवर्ण में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ, ञ, ठीक है। और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। दूसरा रूल क्या है, इचु यशानाम। इसमें कौन कौन से आते हैं, ई, बड़ी ई, चवर, च, छ, ज, झ, ल, ठीक है। य और श, इनका उच्चारण स्थान हमारा तालु। यहाँ तक आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था। नेक्स्ट हमारा सूत्र है ऋतु रसानाम। कौन सा सूत्र है, ऋतु रसानाम। इधर देखिए बच्चों, आपको इधर डिटेल से लिख दिया जाता है ऋतु रसानाम, ठीक है, दिखाई दिया होगा। अब हम इसमें से एक एक वर्ण को अलग करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला वर्ण इसमें क्या है, सबसे पहला वर्ण यदि हम ध्यान से देखें तो पहला वर्ण कौन सा है, री, ठीक है। क्या है, री। अगर री आ रही है तो उसके साथ बड़ी री भी आएगी, ठीक है, ओके। री और बड़ी री। फिर उसके बाद क्या है हमारा, देखो सेकंड एग्जाम, सेकंड इस रूल में सेकंड वर्ण कौन सा है हमारा, देखिए टू यानी कि टवर। टू का मतलब हमारा टवर, देखो ये रहा टू यानी कि टवर। टवर में क्या क्या आते हैं, देखो ट, ठ, ड, ढ और न। ये सभी हमारे कैसे होंगे बच्चों, हलंत वाले। ट, ठ, ड, ढ, न, ये हमारे कैसे होंगे, हलंत वाले, ठीक है। सबों में हलंत लगेगा। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई ट का उच्चारण स्थान क्या है, ट का उच्चारण स्थान क्या है, और यदि आपसे पूछे ठ का उच्चारण स्थान क्या है, यदि आपसे कोई पूछे कि च का उच्चारण स्थान क्या है, अगर हमने च का तो पढ़ ही रखा है ना, क्या है, तालु, ठीक है। च का उच्चारण स्थान क्या है,
तालु, तो हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं ऋतु रसाना। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? री, बड़ी री, ठीक है। ट वर्ड में कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, न। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट है री। ध्यान से देखो, नेक्स्ट कौन सा है इधर? री। तो री का यानी कि र, यानी कि र, आधा र। नेक्स्ट क्या है हमारा? र है ना, देखो इधर देखो ध्यान से, इसको रेज कर देते हैं। ऋतु रसाना, इसमें र है ना। नेक्स्ट वन कौन सा है? र। तो हमने जो र है इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान भी हमारा मूर्धा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है हमारा श। कौन सा? श। तो जो श कौन है? इसका उच्चारण स्थान भी क्या है? मूर्धा। चलो, अगर आप जानना चाहते हैं कि मूर्धा कौन सा स्थान है, तो मैं आपको एक डेफिनेशन के रूप में बताती हूँ कि जिस वर्ण को उच्चारित करते वक्त, उच्चारित यानी कि बोलते वक्त हमारी जीभ फोल्ड हो, ठीक है, फोल्ड होकर के आगे की तरफ धक्का देती है। क्या करती है? आगे की तरफ धक्का देती है, उस स्थान को मूर्धा कहते हैं। बोलिए ट, ट, ट बोलेंगे तो उस समय हमारी जो जीभ है वो फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। जैसे गिड़गिड़ की ना जीभ फोल्ड होती है ना, उसी प्रकार हमारी जीभ भी ट, र ये बोलते वक्त फोल्ड हो जाएगी और एक अजीब सी भिनभिनाहट भी हमारी जीभा में होती है, ठीक है। तो उस स्थान को, उस जगह को क्या कहा जाता है? मूर्धा, ठीक है। क्या कहा जाएगा बच्चों? मूर्धा। अब जितने भी वर्ण यहाँ पर आए हैं हम क्या करेंगे? इस स्थान पर लिख लेंगे। देखिए, अब जितने भी ऋतु रसाना में जितने भी वर्ण निकल के आए हैं इस रूल में, हम उसको वर्ण के नीचे लिख लेंगे। चलिए देखिए बच्चों, कौन कौन से वर्ण निकले हैं? री, ठीक है, फिर बड़ी री, फिर री, बड़ी री, ठीक है, फिर क्या है? ट वर्ग, कोमा लगा देंगे। ट वर्ग, ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण है? ट, ठ, ड, ढ और न, ठीक है। फिर र और श, इनका भी उच्चारण स्थान हमारे क्या है? मूर्धा। ओके, समझ में आया फर्स्ट रूल। उसके बाद हम आगे के रूल की तरफ चलते हैं, जो हमारा है लिरिटू लसाना। कौन सा है बच्चों? लिरिटू लसाना। देखो, लिरिटू लसाना लिख देते हैं। लिरिटू लसाना, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? लिरिटू लसाना, ओके, सभी बच्चों को आई थिंक सो दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें देखो कौन कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहला वर्ण कौन सा है? लिरि, ठीक है, क्या है? लिरि। लिरि का लिरिट बोलते हैं, लिरिट लकार है ना। तो लिरि, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ण क्या है? तू। तू यानी कि त वर्ग, तू यानी कि त वर्ग। अब त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न, ठीक है। तो देखो त, थ, द, ध और फिर न। याद रखिएगा, इन सभी वर्णों के नीचे क्या लगेगा? हलंत लगेगा, ठीक है। इन सभी वर्णों के नीचे क्या लगेगा? हलंत लगेगा। लिरि, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ओके। इनका उच्चारण स्थान क्या है? आगे पढ़ेंगे अपन। फिर उसके बाद क्या है? ल। क्या है नेक्स्ट वर्ण? ल। ये लिरि है और ये ल है। ल का उच्चारण स्थान क्या है? बोल के देखिए। ल, बोलिए। ल, त, ट और त दोनों में क्या है? अंतर है। ट, एक बार ट बोल के देखिए, ट, ठीक है। एक बार त बोल के देखिए, त,
तय बोलने में क्या आ रहा है, तय से हमारी जो जीभ है, जीभ दांतों को स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है किसको, हमारे दांतों को। ठीक है, तो जो जितने भी वर्ण आपको यहाँ पर लिखाए जा रहे हैं उन सभी का उच्चारण स्थान हमारा बच्चों क्या हुआ, हमारा हुआ दंत। दंत यानी कि हमारे दांत। ठीक है, दंत यानी कि हमारे दांत। अब देखो नेक्स्ट वर्ण कौन सा है, देखिएगा क्या आ रहा है, स। तो स से स्लेट का उच्चारण स्थान भी हमारा क्या है, स से स्लेट का उच्चारण स्थान भी हमारा दंत है। जितने भी वर्ण यहाँ पर आए हैं हम सभी इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिएगा पहला वर्ण देखो लिरी। ठीक है, पहला वर्ण कौन सा है, लिरी। ओके, एक मिनट जाइए बच्चों, है ना। पहला वर्ण लिरी, फिर त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से थे, उच्चारित कीजिए। त, तय बोल के देखिए, त, थ, द, ध और न। इनका उच्चारण स्थान भी क्या है बच्चों, इनका उच्चारण स्थान है हमारा दंत। दंत का मतलब दांत। ठीक है, दंत का मतलब बच्चों दांत। ओके, दंत देंगे दांत। ठीक है, लिरी त वर्ग हो गया, ईता वर्ग हो गया। फिर दो वर्ण बचे कौन कौन से, ल और स। ठीक है, कौन कौन से वर्ण बचे बच्चों, ल और स। ल और स हलंत वाला, इनका उच्चारण स्थान भी हमारा क्या हुआ, दंत यानी कि हमारे दांत। याद रखना बच्चों, जितने भी वर्ण आपको निकाल के दे रहे हैं रूल के माध्यम से, वो आप उच्चारित करके भी देखेंगे। त बोल के देखिए, ट बोल के देखिए, ख बोल के देखिए, क बोल के देखिए, च बोलिए। तो उन सबों को आप जब उच्चारित करेंगे तब आपको स्वयं ही अनुभव होगा कि जब हम बोल रहे हैं वो मुख के अलग अलग स्थान से निकल रहे हैं। त बोल रहे हैं तो हमारी जो जीभ है वो दांतों को स्पर्श कर रही है। प बोल रहे हैं तो हमारे जो होठ हैं वो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, आपस में स्पर्श कर रहे हैं। बिना होठ के हम प नहीं बोल पाएंगे। बोल सकते हैं क्या, ट्राई करके देख लीजिएगा, बोल सकते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा, देखिए नेक्स्ट रूल अणम ननानाम। अणम ननानाम। अब इसी को इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले आप इतना देख लीजिए। हाँ जी, अब आगे हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे अणम ननानाम। अणम ननानाम। ठीक है, अणम ननानाम। अब इसमें देखिए ये रूल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें से एक एक वर्ण को निकालेंगे। जितने भी प्रकार के अणह होते हैं, अणह खाली पढ़े ना बचपन में, तो जितने भी प्रकार के अणह होते हैं उनका उच्चारण हमारा कहाँ से होता है, नासिका यानी कि नाक से। कहाँ से होता है जो, नाक से। ठीक है, कहाँ से होता है, नाक, नासिका। ठीक है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, नासिका। देखो फर्स्ट क्या निकल रहा है हमारा, अणन, नियम, क्या बोलते हैं, नियम। फिर नेक्स्ट वन हमारा म। ठीक है, पहला वन कौन सा निकला, नियम। चलो हम लिख देते हैं, जो जो निकलते जा रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, नियम। फिर नेक्स्ट वन कौन सा निकला, म। ठीक है, तो म हलंत वाला लिख दिया। फिर आगे देखिए, आगे कौन सा वर्ण निकल रहा है, अणय। कौन सा निकल रहा है, अणय। तो हमने क्या करा, अणय भी यहाँ पर लिख दिया। कौन सा, हलंत वाला। फिर नेक्स्ट वन कौन सा है, अणय खाली वाला, टमाटर की जो लाइन में आता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, ये। फिर नेक्स्ट वन कौन सा है, न। न कौन सा, हलंत वाला। न का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, न। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों, इनका उच्चारण स्थान होता है हमारी नासिका। बोल के देखिए, पढ़ है म, न। नाक में क्या होती है, हमारी झंझनाहट होती है और नाक से, नासिका से ही उच्चारित होती है, नासिका। ठीक है, न का उच्चारण स्थान किससे होता है, हमारी नाक से होता है, नाक, है ना।
न बोल रहे हैं ना उसमें, न म, तो कहाँ से उच्चारित होता है? हमारी नासिका से उच्चारित होता है ना। आगे देखिए किससे उच्चारित होते हैं? हमारी नासिका, नासिका यानी कि हमारी नाक। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? उपध्यामान्यानाम। ठीक है, कौन सा? उपध्यामान्यानाम, उपध्यामान्यानाम। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखो, एक तो क वर्ग हो ही गया हमारा, दूसरा है च वर्ग हो ही गया, फिर ट वर्ग हो ही गया, है ना, त वर्ग भी हो गया। तो 1 2 3 4 वर्ग हो गए। 5 वर्ग होते हैं ना हिंदी व्यंजन में, कौन कौन से? एक तो क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है ना। पांचवा वर्ग कौन सा रह गया? पांचवा रह गया त वर्ग के बाद प वर्ग, कौन सा रह गया? प वर्ग। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा होता है ओष्ठ। कौन सा बच्चों? ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि हमारे होठ। ठीक है, ओष्ठ यानी कि हमारे होठ। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? कोई बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहला वर्ण देखो कौन सा है? ऊ। बोलो ऊ। ऊ हम बोल रहे हैं तो हमारे होठ क्या ले रहे हैं? एक प्रकार की शेप ले रहे हैं, बड़ा ऊ। ठीक है, राउंड राउंड गोल गोल घूमते हैं ना हमारे होठ। ऐसे ही नेक्स्ट वन कौन सा है? पू, यानी कि प वर्ग। जैसे इधर पू आया यानी कि क वर्ग, चू आया तो च वर्ग, टू आया तो ट वर्ग, टू आया तो त वर्ग। ऐसे ही इधर पू आया है तो यानी कि प वर्ग। प वर्ग कौन सी? प वर्ग में क्या क्या आता है? प, फ, ब, भ, म। तो हम इधर लिख लेंगे बच्चों, इधर लिख लीजिएगा पहले कि कौन कौन से वर्ण होते हैं। उपध्यानमान्यानाम में, उपध्यानमान्यानाम में वर्ण होते हैं कौन कौन से? ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, जब छोटा भाई आया है तो बड़ा भाई तो आएगा ही। ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ। फिर प वर्ग, प वर्ग में कौन कौन से आते हैं? प, फ, ब, भ, ठीक है, म। इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? हमारा प वर्ग। प वर्ग यानी कि ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि होठ। हिंदी में क्या कहते हैं? होठ, और संस्कृत में ओष्ठ। ठीक है, फिर देखो कौन सा वर्ण निकल रहा है? फिर क्या निकल रहा है? उपध्यानाम, उपध्यामान्यानाम। उपध्यामान्यानाम में इस प्रकार का निशान आता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। आप किसी भी ध्यान देना, ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ है। ठीक है, आगे जो ये वर्ण आ रहे हैं इनका ये आपके कोर्स में नहीं आते, ये बड़ी क्लासेस में आते हैं। तो ये क्या है? इनको बोलते क्या है? इनका सिंपल इस प्रकार से होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं उपध्यामान्यानाम, उपध्यामान्यानाम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा रूढ़ है, देखिएगा, नेक्स्ट हमारा रूढ़ है वकारस्य। कौन सा है? वकारस्य। देखो नेक्स्ट रूढ़ हमारा कौन सा है? वकारस्य। अब वकारस्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखो प्रारंभ में क्या आ रहा है? प्रारंभ में बच्चे क्या आ रहा है? व आ रहा है। ठीक है, तो व का उच्चारण स्थान प्रारंभ में क्या आ रहा है? व आ रहा है। अस्य यानी कि का, इधर क्या आ रहा है? स, इसका मतलब का। कारस्य यानी कि वर्ण, तो व का ओनली व का उच्चारण स्थान क्या होता है? व का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ यानी कि दांत और होठ। ठीक है, व बोलते समय जो हमारे होठ हैं वो दांतों को स्पर्श करते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? व का उच्चारण स्थान होता है हमारा होठ। ठीक है, व का उच्चारण स्थान क्या होता है? हमारा होठ। नेक्स्ट है, बोलिए व, बोल के देखिए व, तो व का उच्चारण स्थान क्या होगा? हमारा होठ। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा ए दत्तम। क्या है? ए दत्तम। तो ए दत्तम हम लिख देते हैं, ए
दत्तौ। क्या कह रहे हैं? ए दत्तौ, ए दे दो, ए दत्तौ यानी कि ए दे दो। तो अब ए आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो आई तो अपने आप ही आएगा। इधर जब ए आ रहा है तो आई तो आएगा ही ना भाई। छोटा भाई आ रहा है तो बड़ा भाई तो आएगा ही। तो ए और आई, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, ए दत्तौ। ठीक है, ए दत्तौ, उसका उच्चारण स्थान हमारा क्या है? कंठ तालु। ठीक है, अब नेक्स्ट वन कौन सा है? वकारस के बाद ए दत्तौ। ए दत्तौ हम समझा रहे थे, ए दत्तौ में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? ए और आई। ठीक है, तो ए और आई, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। ठीक है, क्या होता है? कंठ तालु। ए दत्तौ, वायु कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। ए दत्तौ होता है ना, ए दत्तौ। और जीवा पे क्या करता है? जीवा पे इफेक्ट करता है। तो ए दत्तौ का उच्चारण स्थान क्या हुआ हमारा? कंठ तालु। ठीक है, लिख देते हैं हम ए दत्तौ, ए और आई, इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ बच्चों? इसका उच्चारण स्थान हुआ हमारा कंठ तालु। ओके, क्या हुआ? कंठ तालु यानी कि हमारा गला और तालु। ठीक है, ए दत्तौ के बाद ए दत्तौ में ए और आई आते हैं। इसी प्रकार दूसरा वर्ण है ओ दत्तौ। दूसरा रूल कौन सा है? ओ दत्तौ यानी कि ओ दे दो। ओ दे दो में अब उच्चारण को ओ दे देते हैं। ओ आ रहा है, क्या आ रहा है? ओ आ रहा है ना, तो ओ के साथ क्या आएगा? औ तो आएगा ही आएगा। ओ के साथ क्या आएगा? औ तो आएगा ही आएगा ना। तो ओ और औ, औ बोलिए, औ कहाँ से निकल रही है? ध्यान रखिए, औ औ बोलने में हमारा कंठ और ओष्ठ दोनों ही क्या स्थान काम में आते हैं। जैसे एक व्यक्ति के दो दो एड्रेस हो सकते हैं ना, कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति गांधी स्कूल के पीछे रहता हो, या हो सकता है जगन्नाथ मंदिर के पीछे रहता हो। दो दो एड्रेस हो सकते हैं कि स्कूल कहाँ है? स्कूल जगन्नाथ मंदिर पर है। एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए हमारा जो एरिया है वो जगन्नाथ मंदिर के नाम से फेमस है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के पास एक स्कूल है, वो भी बहुत फेमस है। तो कोई ये भी तो बोलता है ना कि मैं जगन्नाथ मंदिर पे रहता हूँ। या हो सकता है कि कोई व्यक्ति स्कूल का नाम लेकर के बोलते हैं कि मेरा घर इस स्कूल के पास है। ठीक है, तो इस प्रकार कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, ठीक है, दंत ओष्ठ, इनका उच्चारण जो इन स्थानों से जो उच्चारण होता है उन वर्णों का स्थान दो मेलों से बनता है। जैसे ए दत्तौ का क्या होता है? ए दत्तौ का होता है हमारा कंठ तालु, और वकारस्य का उच्चारण यानी कि व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। ठीक है, इसी प्रकार ओ दत्तौ, ओ दत्तौ यानी कि ओ और औ। ठीक है, ओ और औ, औ का उच्चारण स्थान देखो क्या होता है बच्चों? ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान होता है, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ ओष्ठ। ठीक है, क्या होता है? कंठ ओष्ठ। इसी प्रकार अनुस्वार, अनुस्वार कौन सा होता है बच्चों? पता है ना? अनुस्वार जो लगते हैं इस प्रकार से, संस्कृत में जो अनुस्वार लगते हैं वो इस प्रकार से लगते हैं जो म और न का उच्चारण बताते हैं। ठीक है, आधे म और न का उच्चारण जो बताते हैं अनुस्वार, उनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी बच्चों क्या होता है? उनका उच्चारण स्थान होता है नासिका। क्या होता है? नासिका यानी कि हमारी नाक। ठीक है, तो अकु विसर्ज्ञानाम, इनसे इन वर्णों का उच्चारण होता है, और ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? हमारे कंठ से होती है। इच्छु यशानाम, ई बड़ी चवर्ग य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु। लिरितु लसानाम, लिरि तवर त थ द ध न ल और स, इनका उच्चारण स्थान हमारा दंत। एक रह गया ऋतु रसाना, ऋतु रसाना, री बड़ी री टवर ट थ ड ढ न्य और र और श, इनका उच्चारण स्थान भी हमारा मूर्धा। ठीक है, अणम नानाम,
जितने भी प्रकार के अनेक खाली हैं उनका उच्चारण स्थान हमारी नासिका। उपध्यानानि नाम यानी कि उ बड़ा ऊ कवर प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ। वकारस्य यानी कि व वर्ण का उच्चारण, वकारस्य यानी कि व वर्ण, व का उच्चारण स्थान हमारा दंतोष्ठ। ए दत्तौ, ए दे दो हमें, ए दत्तौ यानी कि ए दे दो हमें, ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान हमारा कंठतल। ओ दत्तौ, ओ दे दो हमें, ओ और औ का उच्चारण स्थान हमारा कंठोष्ठ। ओ है ना। ऐसे ही अनुस्वारस्य का उच्चारण स्थान हमारी नासिका। ठीक है, ओके। आज आपके लिए इतना ही। इधर हमारे उच्चारण स्थान खत्म होते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपसे पूछ सकता है कि दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों का रूल लिखें। रूल यानी कि सूत्र लिखना है। किसे? दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों का आपको सूत्र लिखना है। तो क्या लिखेंगे? ऋतु लसाना। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऋतु लसाना। त वर्ग का उच्चारण होता है, ट वर्ग का नहीं। त वर्ग का उच्चारण होता है, ट वर्ग का नहीं। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि इचु यशा नाम में कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं और कहाँ से होते हैं? इचु यशा नाम जो सूत्र है इसमें कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं और कहाँ से होते हैं? तो आपको ये बताना पड़ेगा। ई बड़ी च वर्ग और य और श इनका उच्चारण स्थान हमारा तालु है। ठीक है, आगे बात समझ में। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैम पूछ सकते हैं, कोई भी टीचर पूछ सकता है कि फ, श और शोकम इन तीनों स का उच्चारण स्थान क्या होता है? इन तीनों श का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप हमेशा याद रखना कि स से का उच्चारण स्थान हमारा दंत होगा। दंत यानी कि हमारे दांत। ठीक है, और इस श से षट्कोण का उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा होगा। ठीक है, और इस श से षट्कोण का उच्चारण स्थान हमारा तालु है। ठीक है, तीनों श का उच्चारण स्थान अलग अलग है। तो आपको रूल भी लर्न करने हैं। आप रूल से सूत्र जितने भी वर्ण हैं, सूत्र से जितने भी वर्ण निकालना मैंने आपको सिखाया है। आप हर एक सूत्र से अलग अलग वर्ण को आराम से निकाल सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।